हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्लास जो है वो दो पार्ट में बनेगी। इसका फर्स्ट पार्ट आज हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सैम्पलिंग के लिए निम्न में से असंगत को छांटिए। ए है निदर्शन या जो सैंपल है ये विस्तृत समूह का लघुतर प्रतिनिधि है। ये बात गुडे एंड हॉट ने कही है, ठीक है। बी है संपूर्ण समूह अथवा योग का लघुतर आकार का चित्र जिससे कि निदर्शन लिया गया है, ठीक है। ये है सैम्पलिंग, ठीक है। ये बात कही है पीवी यंग ने। सैम्पलिंग के लिए बोगार्डस ने कहा है एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन, ठीक है। और डी है विस्तृत समूह का लघुतर प्रतिनिधि है जिसमें समूह के समस्त लक्षण विद्यमान रहते हैं। ये बात सिम्पसन ने कही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए बी और सी तीनों जो ऑप्शन है ये ठीक है। इसमें जो गलत जो जवाब होगा वो होगा डी, विस्तृत समूह का लघुतर प्रतिनिधि जिसमें समूह के समस्त लक्षण विद्यमान रहते हैं। ये ठीक है, लाइन ठीक है, बट ये बात सिम्पसन ने नहीं कही है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अच्छा, निदर्शन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखो, निदर्शन जो है, जैसे इसका प्रयोग जो है ना दैनिक जो जीवन है ना, इसमें भी लोग खूब करते हैं। जैसे गृहणियाँ आपने देखी होगी, जब चावल पकते हैं, ठीक है, तो चावल जब पका रहे होते हैं तब ये देखने के लिए कि चावल पके हैं या नहीं है, ठीक है, नहीं पके हैं या कि नहीं पके हैं, ये जानने के लिए वो चावलों में से एक दो चावल निकाल कर ये परीक्षण करके देखती है कि ये पूरा जो राइस उसने पकाया है वो ठीक है या नहीं। और एक चावल के आधार पर भी हम तय कर पाते हैं कि राइस पक गया है, ठीक है। तो ये जो एक चावल है वो उस समग्र का एक सैंपल है, ठीक है। पूरा जो राइस है वो एक समग्र है, और उसमें से जो एक राइस या दो राइस जो उठाकर हमने चेक किया कि और चावल कैसे होंगे, और चावल पके हैं नहीं पके हैं, तो वो क्या है, वो एक सैंपल है, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं, एक बूंद का जो मतलब ब्लड है वो लेकर भी डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करके या जो उसका परीक्षण करके देख लेता है कि इसमें किस तरह की बीमारी है या नहीं है। मतलब ब्लड जो है उसका कंडीशन देखकर भी हम पेशेंट की पूरे बॉडी की कंडीशन बता सकते हैं। एक बूंद जो ब्लड है उससे पूरे ब्लड की कंडीशन बता सकते हैं कि इन्फेक्टेड है या नहीं है, या इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं है, कोई डिजीज़ है या नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो एक्चुअल में ये विस्तृत जो समूह है ना उसका लघुतर प्रतिनिधि होता है। मतलब बड़े जो समूह है उसमें से एक सैंपल लिया गया, लेकिन वो सैंपल उस पूरे समूह को प्रतिनिधित्व देता है, पूरे समूह के बारे में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देव निदर्शन या रैंडम सैंपलिंग के इनमें से कथन कौन सा गलत है। इसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने के अवसर समान होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जो रैंडम सैंपलिंग इसमें यही होता है कि जितना समग्र है उसमें से जो समग्र की जो इकाइयाँ हैं उसमें से कोई सी भी इकाई का चयन हो सकता है। मतलब संभावना सभी की बराबर रहती है, ऐसा कुछ नहीं कि किसी को ज़्यादा संभावना है किसी की कम संभावना है। बी है इकाइयों के व्यक्तिगत महत्व को समाप्त कर दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। कोई इकाई का अकेला अकेले कोई महत्व नहीं, पूरा समग्र को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। जिसका भी समग्र में से जो भी सैंपल आएगा वही उसका मतलब रैंडम सैंपलिंग में है कि सभी इकाइयों को बराबर वरीयता दे दी जाती है, ठीक है। थर्ड है जब समग्र में बहुत अधिक विविधताएं हों और सजातीयता का अभाव हो तब ये विधि उपयुक्त नहीं है। मतलब अगर समग्र में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के जो उसके जो जो विभेद ज़्यादा है, मतलब सजातीय कम है उनके अंदर, ठीक है, तो ये विधि उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल ठीक है। डी है समग्र बहुत छोटा या बहुत विस्तृत होने पर भी ये विधि सटीक परिणाम देती है। ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि जो रैंडम सैम्पलिंग है ना इसके लिए समग्र अगर बहुत ज़्यादा छोटा होता है तब भी ये परिणाम ठीक नहीं देता है, और बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाता है तब भी ये परिणाम ठीक नहीं देता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, रैंडम सैम्पलिंग के लिए निम्न में से कौन सी प्रविधि प्रयोग में ली जाती है, मतलब कौन सी टेक्निक का प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स है वैसे। फर्स्ट है लॉटरी जो टेक्निक है, कार्ड टेक्निक हो गई, ठीक है। बी है ग्रिड प्रणाली, वो टिपेट विधि हो गई। सी है नियमित अंकन विधि, व अनियमित अंकन विधि हो गई, ठीक है। फिर डी है, डी का जो है ऑप्शन हमारा वो है उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। लॉटरी विधि का तो आपने देखा ही होगा लॉटरी कैसे होता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों पर कुछ सब इकाइयों के नाम लिखकर उन पे नंबर लिख दिए जाते हैं, उनको मोड़कर किसी पात्र में रख देते हैं, फिर उसे हिलाकर मिक्स करके किसी निष्पक्ष जो व्यक्ति है उसके द्वारा उठवाया जाता है, ठीक है। इसमें एक बात याद रखने की ज़रूरत है, वो है कि इसमें जब
जब इसके सैंपल का चयन किया जाता है इसमें, ठीक है, तो जो इसको उठाता है ना इस पर्ची को, वो उसकी आंखें बंद होना अनिवार्य है, ठीक है, वो आंखें बंद करके ही उस सैंपल को उठाता है, ठीक है। और ये डिफरेंस एक्चुअल में कार्ड जो प्रणाली है और लॉटरी विधि में यही डिफरेंस होता है कि कार्ड प्रणाली में भी इसी तरह से कार्ड बनाए जाते हैं, उन पे नंबर डाला जाता है और उसको किसी और से उठवाया जाता है। बट कार्ड प्रणाली में आंखें खोल के उठाते हैं और इसमें आंखें बंद करके उठाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ग्रिड प्रणाली है, ये किसी भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर टिपेट विधि की बात करें तो इसमें अंकों में डिसाइड कर देते हैं, जैसे 4 अंकों वाली संख्याओं की सूची बनाई जाती है और उनमें से अंकों के हिसाब से चीज़ों को सेट करते हैं, ठीक है। और देव जो रैंडम सैम्पलिंग है ना, उसमें ये टेक्निक्स यूज़ करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पर्पजिव सैम्पलिंग, उद्देश्यपूर्ण जो सैम्पलिंग है या सविचार सैम्पलिंग के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ए देखते हैं, इसमें अनुसंधानकर्ता जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य से समग्र में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों का चुनाव करता है, ठीक है। उसको पता है, मतलब उसके जो जितनी भी उसमें इकाइयाँ हैं, जो समग्र में जो जितनी इकाइयाँ हैं उनके बारे में उसको पता है कि कौन कौन सी इकाई का जो प्रतिनिधित्व है वो कैसा है, ठीक है। और अनुसंधानकर्ता पहले से ही समग्र इकाई के बारे में परिचित होता है, ठीक है, ये लाइन ठीक है। बी देखते हैं, इकाइयों के चुनाव में अनुसंधानकर्ता की इच्छा, उसका निर्णय तथा उद्देश्य की प्रधानता होती है। मतलब अनुसंधानकर्ता पर डिपेंड करता है कि वो किस समग्र में से कौन सी इकाई का चयन करेगा, ठीक है। उसको जो बेटर लगेगा, उसको लगेगा कि यार इस रिसर्च के लिए ये जो इकाई का मैं चयन कर रहा हूँ ये काफ़ी हेल्पफुल होगी और आगे जो रिसर्च होगा उसके जो परिणाम आएंगे वो निष्पक्ष होंगे और वस्तुनिष्ठ होंगे, ठीक है। तो अनुसंधानकर्ता की इच्छा, उसका निर्णय, उसके उद्देश्य की प्रधानता होती है। आकस्मिकता पर कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है, मतलब रैंडमली कुछ नहीं छोड़ा जाता है। जो अनुसंधान करता है, जो शोध करने वाला है, वो ही डिसाइड कर लेता है कि मुझे ये इकाइयाँ चाहिए, ये इकाइयाँ ठीक है, ठीक है। सी है, अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्हीं इकाइयों को चयन करता है जो क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो इसमें उद्देश्य परक या जो सविचार निर्देशन है, इसमें यही है कि जो अनुसंधान करता है वो विचार करके तय करता है कि मुझे अपने अध्ययन में इन इकाइयों का चयन करना है। तो इस और डी जो विकल्प है उसमें यह है कि उपरोक्त सभी विकल्प ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा फ्रेंड्स। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, स्तृत या वर्गीकृत स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो फर्स्ट है, ये निदर्शन देव तथा सविचार निदर्शन का मिश्रित रूप है। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्ट्रेटिफाइड जो सैंपलिंग होती है ना, ये रैंडम सैंपलिंग और जो पर्पजिव सैंपलिंग है उसका मिश्रित रूप है, ठीक है। बी है, इसमें समग्र को सबसे पहले कई सजातीय समूह में बांटा जाता है, उसके बाद प्रत्येक वर्ग में से निश्चित संख्या में देव निदर्शन विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको इस समझते हैं, इसमें समग्र को सबसे पहले सजातीय समूह में बांटा जाता है। मान लो ये एक समग्र है, ठीक है, इसमें 3 तरह की चीज़ें हैं, कुछ ट्राइंगल है, राउंड शेप्स है और हार्ट शेप्स है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले सजातीय में, मतलब ये वाला, मतलब राउंड वाला, ये इन सबको एक कर लिया जाता है, ठीक है। ये एक सजातीय ग्रुप हो गया। दूसरा ट्राइंगल वाला देख लेते हैं, ये ट्राइंगल वाला हो गया, ठीक है। हार्ट शेप वाला देख लेते हैं, थर्ड वाला ग्रुप ये हो गया। तो इस तरह से 1 2 3 सजातीय ग्रुप को एक साथ लिख दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, इन जो जो ग्रुप बना दिए गए हैं सजातीय, ठीक है, एक ही सेम जो क्वालिटी वाले जो ग्रुप बना दिए गए, उनके अंदर रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, उनके अंदर कौन सी सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग के द्वारा इकाइयों को चयन कर लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और सी है, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब समग्र की सभी इकाइयाँ सजातीय न हो, ठीक है। तो ये भी ठीक है फ्रेंड्स, सी वाला भी ऑप्शन सही है। इसमें अगर हम देखते हैं तो एक तरह से ट्राइंगल जो फॉर्म में है चीज़ें, एक राउंड शेप में, हार्ट शेप में, तो ये सजातीय नहीं है, ये अलग अलग तरीके की है, ठीक है। बट इसमें ही सजातीय में उसी जो जैसे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ही खोज लिए जाते हैं, और अगर राउंड शेप है तो राउंड शेप टाइप की चीज़ें ले ली जाएगी और उनके अंदर रैंडम सैम्पलिंग कर ली जाती है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी विकल्प सही है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझ आ गया होगा। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।